अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। तो जी हम लोगों का प्लान था फैमिली के साथ लंच करने का। तो मैंने सोचा कि जो लाहौर फूड स्ट्रीट है वहाँ पे जो है लाल हवेली, उधर हम लोग लंच करते हैं और ऐसा होगा कि हमें थोड़ा सा व्यू भी अच्छा मिल जाएगा और लंच भी हमारा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना टेबल बुक करवाने के लिए गई कि पहले से जाके टेबल बुक करवा दूँ ताकि प्रॉपर हमें व्यू मिल सके। बट यहाँ पे आई हूँ जब और जाकर जब मैंने ऊपर जो है सॉरी लाल हवेली नहीं, जस्ट हवेली है इसका नाम, ठीक है। तो मैं ऊपर गई हूँ अपना टेबल बुक करवाने के लिए। तो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठी हुई थी उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है बुकिंग करवा सकती हैं, बट हम टेबल आपको कंफर्म नहीं बताएंगे कि टेबल यही वाला आपका होगा कि नहीं। एट द स्पॉट आपको जो भी टेबल फ्री मिलेगा हम वो आपको दे देंगे। तो मुझे लगा कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, एक तो इधर आऊँ और फिर खाना इनका मुझे बस 50-50 सा ही लगता है। इतना ज़्यादा मुझे मज़े का खाना इनका नहीं लगा था जब हम पहले मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी। तो मैंने सोचा फिर टेबल भी जब हमें नहीं मिलना, व्यू भी नहीं मिलना, फिर आने का फ़ायदा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। और फिर पास में ही जो है अल्हान रेस्टोरेंट, हम लोगों ने यहाँ पे आने का डिसाइड कर लिया। और यहाँ का खाना मुझे जब हमने पहले खाया था तब तो मुझे अच्छा लगा था और इनकी सर्विसेज भी थोड़ी बेहतर उस टाइम पे तो थी। और इन्होंने कुछ यहाँ पे न्यू चेंजेस की हुई थी। इनका जो ये मेन्यू था इसको कुछ इस तरह से न्यूज़पेपर के जैसे कर दिया था। और जो बाहर इनका था आउटडोर वो इन्होंने तोड़ दिया हुआ था। और मेरे माइंड में था कि हम आउटडोर मतलब जो बाहर की जगह है हम वहाँ पे बैठेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और जी यहाँ पे मेरे पापा मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग क्या ऑर्डर करें। पहले तो हमने जो खाया था उनका टेस्ट भी अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छी थी। बट इस दफ़ा क्या हुआ कि मुझे इनकी सर्विसेज ज़रा पसंद नहीं आई और इनका टेस्ट भी मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट मुझे टेस्ट नहीं पसंद आया इनका अब की बार। और जो है यहाँ पे ज़ावियार ने पूरे रेस्टोरेंट में उधम मचाया हुआ था, ये बैठ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा इसको ऊपर जो है बच्चों का ये प्ले लैंड सा छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसको मैं इधर लेके जाती हूँ। मैं भी ये थोड़ा सा खेलने में बिज़ी हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाके पता नहीं क्यों ये डर गया और इसने कहा जी मैंने यहाँ पे खेलना ही नहीं है। तो फिर हम इसको नीचे लेके आ गए। इसको बहुत शौक़ है, सब कुछ इसने खुद करना है, खुद खाना खाना। माशाल्लाह से ये सारा कुछ खा लेता है। ऐसा नहीं है कि जब बस इसको फीडर ही पीना है। हम लोग जो खाना खा रहे होते हैं, रोटी है, चावल है, कोई भी सालन है, इसको चाहे जितनी भी मिर्चें लग रही हों ये खुद खाता है और कहता है कि मैंने खुद ही खाना है। यहाँ पे ये लगा हुआ था पापा के साथ थोड़ा सा मस्तियाँ करने। और जी ये जब आया है हमने जो ऑर्डर किया था तो ये इसकी एक तो क्वांटिटी इतनी मुझे कम लग रही थी जो पहले हमने खाया था उसके अकॉर्डिंग। और फिर जो है टेस्ट भी नहीं पसंद आया मुझे। इससे अच्छा था कि हम लोग किसी गुलबर्ग की साइड पे रेस्टोरेंट में ही खाना खा लेते। जितने हमने इधर पे किए हैं उतने में हम वहाँ पे खाते तो बहुत अच्छा हमें टेस्ट मिल जाता था। जैसे मैं दिल लॉस्ट ट्राइब पे गई, उनका टेस्ट आउटस्टैंडिंग था। तो और जेड कैफ़े है, उधर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और इसके अलावा फिर जब हमने सोचा कि चलो जो इनकी चिकन कढ़ाई है उसको मंगा के देख लेते हैं, तो जब उसको मंगाया तो वो तो इस प्लेटर से भी गया गुजरा टेस्ट था। मतलब कि हम घर में भी इससे ज़्यादा अच्छा मज़ेदार खाना पका
सकते हैं। बट ये था कि चलो बाहर जाएंगे, थोड़ा वो फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, एक मेमोरी बन जाती है बाद में जब बंदा अकेला होता है या गुजरा टाइम जब याद कर होता है, पिक्चर्स देख के अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब ज़ावियार को हमने इधर बेबी चेयर पे बैठाया तो ये थोड़ा था थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठा, अदरवाइज़ ये हमें ना कुछ खाने दे रहा था ना किसी को चैन से बैठने दे रहा था। तो जी यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले भी हम लोगों को देख रहे थे, भाई हम क्या करें, बच्चा नहीं बैठ रहा, कितना हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं बैठा। उसके बाद जी वहाँ से जब हम आ गए और फिर आने के बाद शाम में डिसाइड हुआ कि ज़ावियार को सिंदबाद लेके जाना है। तो सिंदबाद लेके जाने का प्लान काफ़ी दिन से बन रहा था, बट इतना टाइम नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास दिन बहुत थोड़े से रह गए हैं और इसको लेके जाना ही जाना। यहाँ पे मैं कैमरे पे हाथ हिलाई थी कि कुछ भी बस मज़ा आता है मुझे कहीं पे भी ना कैमरा लगा और उसमें मतलब ऐसे ही फ़नी क्लिप्स बन जाती है ना बाद में। तो खैर हम लोग यहाँ पे ज़ावियार को सिंदबाद लेके आए। तो मुझे यही था डाउट कि कहीं ना ये डर ना जाए, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा करता है कि ना ऐसी ज़िद करने लग पड़ता है कि मैंने इस जगह पे ना तो बैठना है ना कुछ, और सम टाइम ये ऐसा करता है कि जिस झूले पे ये बैठ जाएगा तो उधर से ये उतरने का नाम नहीं लेगा। तो हम लोग थोड़ा सा ना इस तरह से था हमारे माइंड में, पता नहीं है किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो इसको हम लोग लेके गए तो माशाल्लाह से इसने वहाँ पे अच्छा इंजॉय किया और झूले लिए हैं। आगे इसकी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। यहाँ पे बेचारे की ना एक बाजू बेल्ट के अंदर ही रहेगी और इतना ये मासूम बेबी आराम से ये बेचारा एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसने ज़िद भी की थी कि मैंने बाहर नहीं निकलना, बट फिर भी इसको हमने ना कह कूके के आ जाओ हम दूसरे झूले पे बैठते हैं ये वो, तो ये आ ही गया भाई। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत से ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे देख के हमें भी होने लगे कि हम भी खेलते हैं। वो कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, हम लोग भी छोटे बच्चों के जैसे एंजॉय करना शुरू हो गए। ये यहाँ पे एक इन्वायरमेंट ही ऐसा बना हुआ था कि कोई बड़ा भी जा रहा है ना तो वो भी बच्चा ही बन जाता है। और कभी कभी हमें बच्चा बन जाना चाहिए, सीरियस रह के सीरियस ज़िंदगी गुजार के क्या करना। और मेरे में तो बहुत सारा ऐसा कुछ है कि मेरे घर वाले परेशान हो रहे होते हैं कि ये पता नहीं क्या है कि क्यों इस तरह की हरकतें करती है। मैं घर में बहुत ज़्यादा सबको तंग करती रहती हूँ और छेड़ते रहना। और छोटा तो मेरे से बहुत छोटा, जो मेरा भाई मेरे से बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है कि आप ही बस कर दो, क्यों तंग कर रही हो। तो इस बात पे हमारी अक्सर लड़ाई भी हो जाती है। और जी यहाँ से हम लोग जो है निकले बाहर और ज़ावियार ने माशाल्लाह से एंजॉय कर लिया अच्छा खासा, और उसके साथ साथ हमने भी एंजॉय कर लिया। और फिर जब यहाँ से बाहर आए हैं ना तो बाहर आके ये कहता है कि मैंने खुद ही चलना, और खुद ही चल रहा था तो आगे से आ गई एक गाड़ी। तो कहता है कि मैंने इसी गाड़ी के अंदर बैठना है। इसको हम पकड़ के आगे लेके आते थे, ये फिर पीछे को जाता था कि नहीं मैंने उसमें ही बैठना है। और ये प्रॉपर एक ज़िद कर रहा था, ये देखिए प्रॉपर ज़िद कर रहा है कि मैंने उस गाड़ी में ही बैठना, उनके साथ जाके खुद ही बातें करनी है।
ये देखिए अभी भी ये पीछे ही देख रहा है कि मैंने उसी गाड़ी में ही बैठना है और अपने पापा को कह रहा है कि मुझे उधर ही लेके जाओ। और जी फिर हम लोग यहाँ पे आए हुए थे तो सोचा कि फोर्ट्रेस जो ये स्क्वायर मॉल है यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि भी मुझे कुछ कपड़े मिल जाएं, क्योंकि मैं मेरा ये प्लान था कि मैं ईद के कपड़े भी ले जाऊं। पहले भी है मेरा प्लान ऐसा ही था कुछ कि मैंने वापस नहीं आना, बट फिर भी मैं वापस आ गई थी। और ये कोई हैं, मुझे नहीं पता ये कौन भाई साहब थे, इनके साथ लोग बड़ी पिक्चर बना रहे थे, मतलब है आई थिंक कोई फ़नी प्रोग्राम है उसमें ये आते हैं। तो ये भी वहाँ पे शॉपिंग करने लगे हुए थे और इधर इतना ज़्यादा रश था, इतना कि परचेज़ करने से ज़्यादा लोग सिर्फ घूमने आए हुए थे। और मैं इस बात पे हैरान थी कि रोज़ा खोलने के बाद आवाम इतनी ज़्यादा सिर्फ यहाँ पे घूमने आई हुई है। बॉयज़ ऐसे ही सिर्फ अपनी गाड़ियाँ लेके ऐसे आए हुए हैं जैसे कि ये कोई जो है पता नहीं कोई खेलने की जगह है, लड़कों की गाड़ियाँ आके यहाँ पे पार्क कर रहे हैं और बस सिर्फ वो छेड़ा छाड़ी ही चल रही थी। जो मैंने गौर किया ना कि जब हम लोग निकले ना बाहर तो प्रॉपर वही एक बाहर माहौल बना हुआ था। खैर जी यहाँ पे हम लोगों ने साया से, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि वहाँ से एक ड्रेस लिया था मम्मा के लिए भी, तो फिर बड़ी सिस्टर को भी ये कुछ पसंद आया था। उस ब्रांच में जो थे ना इतना ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, यहाँ पे कुछ था तो इधर से भी एक पसंद आ गया तो फिर यहाँ से एक ड्रेस ले लिया। और जी ज़ावियार का क्या बताएं हम आपको, ये जो था बच्चा इसने प्रॉपर इंजॉय किया है, यहाँ पे घूमा फिरा है। मैं और मेरी सिस्टर जो बड़ी वाली है हम लोग ज़्यादा जो है ना कपड़े देखने लगे हुए थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। 8:30 आई थिंक हो चुके हुए थे या फिर 9 o'clock के आसपास का टाइम था कि उसके बाद जल्दी ही जो है ये मॉल बंद हो 10 o'clock पे तो मॉल बंद हो जाता है। मॉल बंद हो जाना था तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था चीज़ें देखने के लिए, तो हम लोगों का ज़्यादा ध्यान उधर था परचेजिंग की तरफ। और इसको हम लोगों ने बाहर ये छोटी सिस्टर और भाई के पास छोड़ा हुआ था। तो ये क्या कर रहा था, इन लोगों ने हमें जब हम बाहर आए तो इसने बताया है कि ये किसी भी आंटी के पास जाके खुद ही से बातें करने लगा हुआ है। कोई अगर चिप्स खा रहा है उनसे चिप्स लेके खा रहा है, किसी से निम्को लेके खा रहा है। प्रॉपर इसने एंजॉय किया, मतलब कि माशाल्लाह से ये शाय बेबी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि ये कॉन्फिडेंट बेबी है। तो इसमें ये नहीं है कि 2-4 लोग आए तो ये बच्चा चुप करके बैठ जाए, और ये भी नहीं है कि ये भूखा ही रह जाएगा, लोगों से ले लू के चीज़ें खा जाएगा। माशाल्लाह से यहाँ पे ये देखिए इतना खुश हो रहा है कि जब ये खुश होता है ये जंपिंग करना शुरू कर देता है। खुशी का इजहार इसका यही होता है। तो यहाँ पे आके भी जो है ये बच्चों से बातें शातें कर रहा, और फिर इसको जब इस पर बैठाया तो आगे जो बैठा हुआ था बेबी तो उसको जो है इसने लाडियाँ करनी शुरू करनी भी। अच्छा ये होता है, ये ऐसा बच्चा है कि ना सबके साथ मिलके खेलने वाला और दूसरों को जो बच्चे हैं उनको प्यार करने वाला। और इसका प्यार कुछ इस तरह से होता है कि ना वो जो कुछ बच्चे होते हैं वो घबरा जाते हैं कि ये हमें कहीं मारने तो नहीं लगा, और बेचारे अगले बच्चे की मम्मा भी परेशान हो जाती हैं कि आपका बच्चा किस तरह से प्यार कर रहा है। तो ये प्रॉपर बच्चे का मुंह पकड़ता है फिर उसको प्यार करता है। अपनी तरफ से तो ये बेचारा प्यार ही कर रहा होता है, बट जो दूसरे बच्चे हैं ना वो थोड़ा परेशान रहते हैं। ये देखें बार बार उसको जो है लाडियाँ करने लगा हुआ था। और जी हमारी शॉपिंग करने के दौरान जो है ये मॉल आधे से ज़्यादा बंद हो चुका हुआ था, और फिर यहाँ पे से भी कुछ इतना ज़्यादा मुझे वैरायटी मिली नहीं। फिर भी मॉल बंद होने के बावजूद हम लोग जब ऊपर की तरफ गए हैं यहाँ पे बाई चांस एक बार मैंने यहाँ से चक्कर लगा लिया हुआ था। उस टाइम पे मेरी आंखों के आगे से ये ड्रेसेस नहीं गुजरे हैं, पता नहीं क्या। और जब मॉल बंद हो गया तो फिर जब मैं वापस इधर आई हूँ तो मुझे ये 2 ड्रेसेस ईद के लिए मुझे मिल गए, और मैंने फिर ये ले ली। और यहाँ पे इसका हमने दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था कि ये कह रहा था बस मुझे छोड़ दो, मैंने भागना है। और ये जॉयलैंड पे इस झूले पे मैं बहुत साल पहले कहीं बैठी होंगी,
बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, मुझे अब याद भी नहीं है, आई थिंक सो 2009-10 की बात होगी। तो उसके बाद मैं वो पहली और आखिरी बार था, मैं नहीं बैठी, मेरे से झूले लिए ही नहीं जाते, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ऐसा छोटा सा भी कोई झूला होगा ना वो भी नहीं मैं ले पाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि जब हम बाहर आए हैं तो ना यहाँ पे कोई उबर आई थी, ना क्रीम आई थी और ना ही इन ड्राइव आई थी। हम तकरीबन 1 घंटा यहाँ पे खजल हुए हैं प्रॉपर। और जब फिर हमें पता लगा कि यहाँ पे ना ऊबर आनी है ना क्रीम आनी है, बाहर की तरफ आए हैं तो यहाँ पे रिक्शे के इर्द गिर्द लोग ऐसे मंडला रहे थे जैसे मक्खियाँ हों। और अल्लाह का शुक्र है हमें रिक्शा मिल गया और महंगा ही मिला था खैर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आ गए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।